Hello LabTech learners. Today's topic is कोच पैस्चुलेट। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ हिस्ट्री के बारे में। कोच ने जो रॉबर्ट कोच था उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन करा, क्या क्या इंट्रोड्यूस करा। मैंने आपको एक टॉपिक भी बताया था इस पे कि कोच पैस्चुलेट एक्चुअल में कोच पैस्चुलेट क्या है एंड कोच फिनोमेना क्या है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कोच पैस्चुलेट क्या है। कि लुईस पास्चर ने प्रोवाइड आइडिया ऑफ अ जर्म थ्योरी। लुईस पास्चर ने ये तो बता दिया था कि उन्होंने जर्म थ्योरी पे एक आइडिया दिया, ओके। और रॉबर्ट कोच ने क्या करा, उसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द जर्म थ्योरी बाय द बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया से उस जर्म थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा। क्योंकि लुईस पास्चर के पास पे क्या है, एक आइडिया है। जैसे कि कोई बच्चा होता है तो मेरे पास कोई आइडिया है, मैं उस किसी और को शेयर कर रही हूँ, तो वो जो शेयरिंग वाला पार्टनर है यदि किसी दूसरे को मैं बता रही हूँ, उसने सब मटेरियल को जॉइंट्स करके उसने खुद एक क्रिएट करा। तो ऐसे ही लुईस पास्चर का आइडिया था, रॉबर्ट कोच ने उसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करा बैसिलस एंथ्रासिस से, ओके। बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंथ्रेक्स डिजीज़ इन अ एनिमल, ओके। तो उन्होंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द कोच पैस्चुलेट, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर डिजीज़। इस लाइन का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, एक डिजीज़ के लिए, ओके। जैसे कि मैं बात करूँ टाइफाइड की, द साल्मोनेला टाइफी से कॉजिंग एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। सो क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी से हमारा टाइफाइड होता है ना। तो जो साल्मोनेला टाइफी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और क्या कॉजिंग कर रहा है, साल्मोनेला टाइफी कोज कर रहा है, द पैराटाइफी कोज कर रहा है, टाइफाइड फीवर कोज कर रहा है, ओके। तो रॉबर्ट कोच ने क्या करा, उसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करा जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड मतलब कि हमारी 4 कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी तभी हम उसे कोच पोस्टुलेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। कौन कौन सी थी वो कंडीशन, पढ़ते हैं। 4 क्राइटेरिया दिए थे रॉबर्ट कोच ने। हमेशा एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि कोच पोस्टुलेट क्या था एंड किस बेसिस पे उसने क्या करा था। तो कोच पोस्टुलेट का यही इंट्रोडक्शन हुआ था कि यार पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर disease. The microorganism found in all organisms suffering from the disease but should not be found healthy person. कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ तभी कॉजिंग एजेंट डिजीज़ कॉज करेगा जब वो किसी से सफ़र होगा, अदरवाइज हेल्थी पीपल में हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा ना। जैसे मैं हूँ, जब मुझे फीवर या कोल्ड आता है तो कुछ पर्टिकुलर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोल्ड और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जब मैं हेल्थी हूँ तो मुझे कोई कॉजिंग एजेंट नहीं होगा, मुझे कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट विल बी कोज डिजीज़, अदरवाइज हेल्थी पर्सन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट कोज द डिजीज़। यही वाली बात हो गई। फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आया। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोला उन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं यार लैब्स में, तो क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हमेशा प्योर कल्चर में ग्रो करना चाहिए, ओके। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन। थर्ड क्राइटेरिया क्या था, द कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कोज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी पर्सन। थर्ड क्राइटेरिया क्या बोला, जब हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं तो क्या करता है, वो सिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा अगर मैं उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी अनदर हेल्थी पर्सन में इंजेक्ट करती हूँ, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या था हमारा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिजीज
experimental host and identify the original specific causative agent. फोर्थ में इन्होंने बोला कि यार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वो हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए। री आइसोलेटेड मतलब दोबारा से हम उसको री आइसोलेशन कर ले, दोबारा से हमें पता चल जाए यार कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या कॉजिंग एजेंट है इसका, क्या वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। ओके, उसके बारे में सारी आइडेंटिफिकेशन हमें पता चलनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, फोर्थ क्राइटेरिया फिनिश। देन नाउ वी टॉकिंग अबाउट कॉच फिनोमेना। सॉरी, इधर मैं आपको एक्सेप्शंस बताने वाली थी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वो नीचे लिख दिया है, सॉरी। एक्सेप्शन टू द कॉच पोस्टुलेट। एक्चुअल में जो कॉच पोस्टुलेट था उसने 4 क्राइटेरिया तो दे दिया। फर्स्ट तो ये था यार, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड हो रहा है, किसी में मिल रहा है, तो किसी न किसी से सफ़र है, मे बी हो सकता है कोल्ड हो, फीवर हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अदर हेल्थी पर्सन में जब मैं एकदम सही हूँ तो मुझे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। थर्ड जो क्राइटेरिया बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज़। वो सिमिलर डिजीज़ ही प्रोड्यूस करेगा जब हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी हेल्थी पर्सन में इंजेक्ट करेंगे, या जो भी है एक्सपेरिमेंटली। एक मेरा जैसे डेड है, एक मेरा कुछ भी है, समझ लो एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लो, ठीक है। फोर्थ मैंने कि यार री आइसोलेशन करेगा, बट यार यहाँ पे एक्सेप्शन आ गए ना कि यार बायोलॉजी में तुम्हें पता है कि एक्सेप्शन होती है। कुछ भी हो, अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा है तो कुछ ना कुछ यार एक्सेप्शन आनी बहुत ज़रूरी है। लाइक केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन ही होता है, बायो में भी यही है। तो माइकोबैक्टीरियम है ना, ट्रिप्नोनिमा पैलिडम, ये जो 2 बैक्टीरिया थे ना, कैन नॉट बी ग्रोन इन अ विट्रो। इनको हम इन विट्रो में ग्रो नहीं करवा सकते, ओके, बट एनिमल में ये मेंटेन रहते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स के किसी सेल में करवाएं तो ये मेंटेन रहेंगे। नाइजेरिया गोनोरिया, ये द कैन बी ग्रोन इन विट्रो, ये हमारे इन विट्रो हम टेस्ट ट्यूब वगैरह में ग्रो करवा सकते हैं, बट नो एनिमल मॉडल, इसका कोई मेंटेन नहीं कर सकते, कोई एनिमल मॉडल नहीं है। और इस सिंगल पैथोजन कोज सेवरल डिजीज़। अब ये नहीं है यार, कॉच ने तो ये बोला कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी कोज द पर्टिकुलर डिजीज़। अगर मेरे पास है साल्मोनेला टाइफी, अगर मेरे पास साल्मोनेला टाइफी है ना, तो ये किसके लिए कोजिंग है? टाइफॉइड के लिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन कहाँ पे आ गई यार? ई कोलाई समझ लो, हमारे इंटेस्टाइनल कोलाई है, नॉर्मल फ्लोरा है ये। अगर यही ई कोलाई, ये तो नॉर्मल फ्लोरा है ई कोलाई का, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा जिसे बोला जाता है, नॉर्मल फ्लोरा, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में डिजीज़ कोज करता है। ऐसी बात तो नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ ही कोज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तीनों जगह तो गलत ही है। फोर्थ एक्सेप्शन क्या मिली इसे? अनेबल टू कल्चर आर्टिफिशियल मीडिया। अनेबल टू कल्चर आर्टिफिशियल मीडिया, कि यार हम उसका कल्चर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया में, ओके। अब मैं आपको सेकंड, ये है कॉच फिनोमेना। एक्चुअल में कॉच फिनोमेना इसी के अंदर आता है। कॉच फिनोमेना क्या है? इफ़ देयर इज़ अ जेन्यू पिग हु हैड सफर्ड ट्यूबरक्लोसिस, मेरे पास जेन्यू पिग है, जेन्यू पिग, वो ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है। कोच ने क्या करा? व्हेन कोच ट्राइड टू इंजेक्ट ट्यूबरकल बेसिलाई, क्या करा यार इन्होंने? ट्यूबरकल बेसिलाई, टीवी की होती है ना ट्यूबरकल बेसिलाई, इन्होंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लिया, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लिया, पिकअप कर लिया यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंजेक्ट किस में करवाया? गेन्यू पिग में इंजेक्ट करवा दिया इंजेक्ट मैंने, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ? गेन्यू पिग ने क्या करा? एक रिएक्शन डेवलप करी, एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अकर। इसी फिनोमेना को बोला जाता है द कॉच फिनोमेना, ओके। कुछ भी नहीं है, जेन्यू पिग है जो कि ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र्ड है, जो ऑलरेडी सफ़र्ड है यार, समझ लो
ट्यूबरक्लोसिस है उसे। कोच ने क्या करा, ट्यूबरकल बेसिलाई ली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाया और इंजेक्ट करा दिया गिनी पिग में। अब क्या हुआ, इस दौरान गिनी पिग में एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हुई। इसी को क्या बोला जाता है, कोच फिनोमेना। ओके, अगर यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट में, कभी भी आप पूछ सकते हो। ओके, प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड थैंक यू।